तीसरा सवाल है जी इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स फॉर द ड्रॉ कर लोगे? ड्रॉ इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये फास्जीन गैस है। कौन सी गैस है? ए पॉइजनस गैस है, रिली गैस है, कॉल्ड फास्जीन गैस दैट हैज बीन यूज्ड इन द वर्ल्ड वॉर 2। ये वर्ल्ड वॉर 2 में यूज की गई थी। समझ आया नहीं है? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब आप लोगों ने एक छोटा सा काम करके आना, एक रिपोर्ट मुझे कल देनी है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फास्जीन गैस। फास्जीन गैस कैसे जहरीली होती है, क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं इसके? नहीं समझ आया? व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फास्जीन गैस। तो छोटी सी रिपोर्ट लिख के लाओ, आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों खतरनाक होती है। लेकिन मुझे इसका क्या बताना है? क्या बताना है? स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट। अब मुझे बताओ, ये आपके पास 3 एटम्स है, इसके अंदर 3 है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? कार्बन की कितनी होगी? सारे कसम से 4, ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है। किसी लड़के ने जवाब नहीं दिया। ऑक्सीजन की कितनी होगी? 2, छठा ग्रुप से बिलोंग करता है। क्लोरीन की कितनी होगी? 1। तो सबसे ज्यादा वैलेंसी कार्बन की है। ये सेंट्रल एटम होगा। कौन सा एटम होगा? आपने यहाँ लिखना है, मैंने जैसे आपको बताया था ना स्लाइड्स पे, अगर आपको याद हो, ये CO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, HCN का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, याद आया? तो मैंने कहा था H has 1, कार्बन has 4 and नाइट्रोजन has 5 इलेक्ट्रॉन्स। ये पहले लिखना है आपने। तो पहले आपने कहना कार्बन has 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन has 7 एंड ऑक्सीजन has 6 इलेक्ट्रॉन्स। 2 कैसे भी? फिर कहना कार्बन नीड्स 4, नाइट्रोजन नीड्स 3 एंड हाइड्रोजन नीड्स 1। ऐसा ही है? तो फिर कहना लिहाजा कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगी, ऑक्सीजन 2 बनाएगी और क्लोरीन सिंगल बनाएगी। ईच क्लोरीन एटम विल फॉर्म द सिंगल बॉन्ड। ये अंग्रेजी लिखनी है पहले, ठीक है? रिकॉर्डिंग हो रही है। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है? कार्बन का एक एटम बनाना है। सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स को किससे शो करेंगे? डॉट से। अब कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, 2 किसके साथ बना लेगा? ऑक्सीजन के साथ। सुन रहे हो? लो सुनो, ये ऑक्सीजन आ गया। अब मैंने कहा था सिर्फ वैलेंस शेल आपने ड्रॉ करना है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स डॉट से आएंगे, क्रॉस डॉट क्रॉस, और बाकी इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में होंगे। डबल बॉन्ड बन गया। यहां पे कौन आएगा? क्लोरीन। उसके बबल्स की फॉर्म में बना दो। क्लोरीन लास्ट शेल में क्या होते हैं? बबल्स बना रहा हूं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इसने एक ही शेयर करना है। हमने इसको डॉट से शो करना है और इसको बबल से। समझ आया? फिर क्लोरीन आएगा, एक डॉट और एक बबल। यहां पे क्लोरीन आ जाएगा, These are the bubbles, not the dots. तो आप यहाँ और डाल के क्या सकते हैं? कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बना लिया और सिंगल बॉन्ड क्लोरीन से, और सिंगल बॉन्ड इसके ऊपर क्या है? क्रॉसेस हैं, 2 लोन पेयर्स हैं, और इनके ऊपर क्या है? 3 लोन पेयर्स हैं। क्लियर हुआ? तो देखिए इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए कार्बन के, 1 2 3 हो गए, ठीक है? और ये चौथा बॉन्ड हो गया। तो आप ये भी कर सकते हैं किसी को। तो थोड़ी सी अंग्रेजी डालनी है, ठीक है? आपने यहाँ लिखना कार्बन हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन हैव 6 एंड क्लोरीन हैव 7. So carbon forms 4 bonds, oxygen forms 2 bonds and chlorine forms single bond. ठीक है? Hence the which is shown below. Clear हुआ नहीं हुआ? नेक्स्ट जी हाइपोक्लोरस एसिड, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। किसका? हाइपोक्लोरस एसिड ही। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1 से बिलोंग करता है तो 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, क्लोरीन की 7, सॉरी 1 है, तो ज्यादा वैलेंसी ऑक्सीजन की है। सुन रहे हो? तो पहले आधा हम लोग क्या करेंगे? सेंट्रल एटम ऑक्सीजन को मान लेंगे। तो ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, अंग्रेजी लिख लोगे ना, ऑक्सीजन इज 2, क्लोरीन 1 एंड हाइड्रोजन आल्सो 1। सब हम क्या करेंगे? दरम्यान में ऑक्सीजन एटम बनाएंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स को किससे शो करेंगे? डॉट से। 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, ये तो शेयर नहीं ना होंगे। अब यहाँ पे भी एक सर्कल बना लें और यहाँ पे भी एक सर्कल बना लें। क्लियर हो गया? एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन है, चले मैं यहाँ पे हाइड्रोजन डाल देता हूँ,
इसके इलेक्ट्रॉन तो डॉट की फॉर्म में ना ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन को क्रॉस से शो कर देता हूँ। अब दूसरा कौन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन को बबल्स बना देते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन का तो डॉट की फॉर्म में और यहाँ बबल आ जाएगा, आर डाल के नीचे कर देना, ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन ने बनाया सिंगल बॉन्ड, सुन रहे हो, और हाइड्रोजन ने भी क्या बनाया, सिंगल बॉन्ड। तो दिस इज HCl हाइपोक्लोरस एसिड, ओके। तो कह रहे हैं हाइपोक्लोरस एसिड इज एन अनस्टेबल डीकम, ठीक है, इज सॉरी हाइपोक्लोरस एसिड इज अनस्टेबल, ये नाक का क्या कहते हैं, गैर क़याम पजीर है, और डीकम्पोजेस टू लिबरेट एटॉमिक ऑक्सीजन। ये जो HCl है ना, ये डीकम्पोज होता है और बनाता है HCl प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन। ये बड़ी रिएक्टिव होती है, इससे जर्म्स को किल किया जाता है। दैट मेक्स HCl स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीजन का खारिज होना इसको एक बहुत ताकतवर किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाता है। आपने इसका क्या करना, इलेक्ट्रॉन डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, सवाल शुरू में दिया हुआ था, सवाल शुरू में था, ये लिखा हुआ, इन नीचे दिए होंगे कि इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें। क्लियर हो गया? सो लेट अस स्टार्ट द वर्क। उसके बाद क्या रहे हैं जी, कहते हैं द टेबल बिलो शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ 4 सब्सटेंसेस। सुन रहे हो? अगर आपको आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज नहीं याद, कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज नहीं याद, तो आप ये टेबल फुलफिल नहीं कर सकते। समझ आ नहीं है? और यहाँ मेटल्स की बात भी कर रहे हैं, बेटा मेटल्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, टफ होती हैं, हार्ड होती है, उनमें मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड क्या, आई विल टेल यू इन द लास्ट चैप्टर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी वहां पढ़ाऊंगा आपको। द टेबल बिलो शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ 4 सब्सटेंसेस। सब्सटेंस है, पहले इसको पढ़ो, टेबल को समझो। कोई आप लड़कों में से कोई गौर नहीं कर रहा कि मैंने इसका जवाब देना, पेपर में मेरे पास सवाल आ गया तो मैं नंबर्स कैसे लूंगा, मैंने इसको कैसे सॉल्व करना, कोई अकल बिल्कुल भी नहीं कर रहे आप लोग। सब्सटेंस ए की प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट क्या, हाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉलिड स्टेट में नहीं करता, पक्की बात है बेटा, फिर ये मेटल नहीं हो सकता। मेटल सॉलिड स्टेट में लोहे की तार से करंट पास होता है, तो ये मेटल नहीं है। इन मोल्टन स्टेट भी उससे करंट पास, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? ठीक है, ये प्रॉपर्टी आ गई इसकी। बी, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में करंट पास, लेकिन लिक्विड स्टेट में मोल्टन में करता है, सुन रहे हो? तो ये बन गया आयनिक कंपाउंड, ठीक है। फिर मेल्टिंग पॉइंट लो है, सॉलिड स्टेट में नील है, लिक्विड में भी नील है, समझ आया नहीं है? आगे लास्ट पे क्या रहे हैं, डी, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ठीक है, ये मेटल है लास्ट वाला, ये सॉलिड में हो या लिक्विड में करंट पास होता है। लोहा है ना, लोहा तो जल्दी नहीं पिघलता, लोहा जल्दी नहीं पिघलता, देर से पिघलता। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो जनाबे अली ये गुड कंडक्टर है, कौन, ठीक है, दिस इज द मेटल। जब मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाए, कंडक्टर नहीं है सॉलिड और लिक्विड स्टेट में, बेटा ये कौन सा कंपाउंड होगा, कोवेलेंट कंपाउंड। अब फिर बी की बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई है लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं होते, लेकिन लिक्विड में होते हैं, ठीक है, फिर मोल्टन स्टेट में। और मेल्टिंग पॉइंट हाई है ना सॉलिड स्टेट में ना लिक्विड स्टेट में, बताओ ये क्या चीज होगी, बाकी नॉन मेटल होगा। सोच लो, सोच लो, मैं अब आपसे थोड़ी देर बाद पूछता हूँ, थोड़ी देर बाद पूछता हूँ, सोच लो। पहला कह रहा है विच सब्सटेंस इज मेटल, तो फौरन जवाब दोगे सब्सटेंस डी इज मेटल। प्रॉपर्टी से समझ आएगा, ठीक है। इज मेटल, इशू की शुरू। अच्छा, विच सब्सटेंस इज एन आयनिक कंपाउंड, बी इज एन आयनिक कंपाउंड, सब्सटेंस बी इज, कर लोगे। विच सब्सटेंस इज कोवेलेंट कंपाउंड, सोच लो, सोच लो। तो ये वाटर भी तो हो सकता है। अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद विच सब्सटेंस इज नॉन मेटल, क्यों? जैसे आपका वो है ना आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है, कार्बन हीरा दुनिया की सबसे ज्यादा
सख्त तरीन चीज है, हीरा होती कार्बन है, उससे करंट पास नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है उसका, करंट पास ना सॉलिड स्टेट में होगा ना लिक्विड स्टेट में होगा, लेकिन ग्रेफाइट से हो जाता है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? सो गुड। अब क्या कह रहे हैं, बड़ा मजेदार सवाल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू एलिमेंट सेक्शन वाई आर गिवन बिलो। सुन रहे हो? अच्छा मुझे ये तो एक्स का लास्ट सेल कौन सा है? एक्स का लास्ट सेल कौन सा है? थ्री थर्ड सेल है, ये इसका बैलेंस सेल हो गया। तो कौन से ग्रुप से ये बिलोंग करेगा? ग्रुप से, ग्रुप नंबर 2 है। अच्छा है कौन ये? मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। अच्छा वाई को देखो, किस ग्रुप, इसका लास्ट सेल कौन सा? 2। तो ये यहां से यहां तक है, ग्रुप नंबर क्या होगा? 4 क्यों यार? देखो दोनों के साथ 2 आ रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ये ऑक्सीजन है। Which of the following compounds is likely to form when X and Y react? Explain. अब आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे बताएं जरा। अब ये कह रहे हैं कि XY2 बनेगा। अब आपको पता है पहला आपने कहा कौन है? अच्छा, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। दूसरा ऑक्सीजन है, उसकी भी क्या होती है? 2। 2 से कट गया तो MgO बनेगा। किधर गया ये वाला XY? इसको उन्होंने X कहा, इसको क्या कहा? Y। तो वैलेंसी X की वैलेंसी कितनी है? 2। Y की भी 2। 2 से कैंसिल। इसको 2 चाहिए, ये 2 छोड़ेगा। समझ आया नहीं है? क्लियर हुआ? तो आपने कहना है एनायनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? अब फार्मूला XY। समझ आया नहीं है? फिर आपने बताना है सिंस एलिमेंट X बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2A, इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कर लोगे? अब इसका जवाब कैसे लिखोगे ये बताओ मुझे। अब आपने यहां लिखना want to erase this to tell you what's the answer. An ionic compound, ठीक है, XY is likely to form. Yes, likely का मतलब इम्कान है उसके बनने का, when capital X and react. क्लियर हो गया? अब जवाब दें सिंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट कैपिटल X, ठीक है, या वैलेंस शेल बोल दूं, सिंस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि 3s2 है, shows that it belongs to period number 3 and group number 2 है, so it loses 2 electrons to form the X2 positive. नहीं समझ आया? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट X जो किसके बराबर है? 3s2 shows that capital X belongs to group group 2A, so it P2 को छोड़ो, loses to form Mg2 नहीं, X2 positive, नाम नहीं बताना। क्लियर हो गया? क्या करूं? ठीक है,
अच्छा, और उसके बाद क्या कहना है? उसके बाद क्या कहोगे? एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक किसकी? ऑफ एलिमेंट कैपिटल वाई, ठीक है, जो किसके बराबर है? किसके बराबर है? हाँ, 2s2 2p4 shows that capital Y belongs to group number 6A. So it gains 2 electrons to form. So for each what? x2 पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव 2 का चार्ज है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक y काफी है, उस पे भी नेगेटिव 2 है ना, तो ओनली 1 y2 negative is required. Hence what एक के लिए एक ही चाहिए ना, तो hence ionic compound XY is likely to form when they will react. Clear हो गया? X and Y will react. तो अगर आप आखिर पे इज लाइकली टू फॉर्म लिखते हैं तो फिर शुरू में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिन से शुरू कीजिएगा, मसाला कीजिएगा। अब नीचे आपको ये कह रहे हैं कि फॉलोइंग फिगर, ये जो नीचे दी गई शक्ल है, the following figure shows the electron dot and cross diagram of the molecule A. अच्छा बताओ A की वैलेंसी क्या होगी? A की वैलेंसी क्या होगी? A की वैलेंसी क्या होगी? मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या है? वैलेंसी क्या होगी इसकी? देखो फार्मूला क्या? AB2 मॉलिक्यूल है ना, तो A की वैलेंसी इसके नीचे लिखी होगी, A की वैलेंसी 2 है और B की वैलेंसी कितनी होगी? 1। अच्छा बताओ इनमें से मेटल कौन सा, नॉन मेटल कौन सा? बुजुर्गों लिखा हुआ मॉलिक्यूल आयनिक कंपाउंड का नहीं होता, दोनों नॉन मेटल है। नीचे कोवलेंट बार मान रहा है यार, रहना मैं क्या कहूँगा आपको, बेवकूफ के बेवकूफ ही रहना, अक्ल करो। मॉलिक्यूल क्या आ रहा है वो? ए भी नॉन मेटल है, बी भी, नीचे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा, नहीं समझ आया? ए की वैलेंसी कितनी है? 2। आखिरी शेल में चेक करो उसके कितने इलेक्ट्रॉन है, छठे ग्रुप में होगा, चेक कर लो। 2 2 4 1 5 और 1 6, क्रॉसिस को चेक करो कितने हैं? 6। ये ऑक्सीजन है, बिकॉज इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन इन दिस वैलेंस शेल, समझ आया? और बी के आखिरी शेल में कितने हैं? 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 ही है, तो बी 7 में एक ग्रुप से है, ये फ्लोरीन हो सकता है, नहीं समझ आया? बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वाह अल्लाह तुम लोगों पर रहम करे यार। Which of the elements could be A and B? सुन रहे हो? जी। कौन सा एलिमेंट A, कौन सा एलिमेंट हो सकता है, B कौन सा एलिमेंट हो सकता है? बताओ आप जरा नीचे मुझे। और सिर्फ छोटा था यहाँ जवाब लिखना आंसर में, since element capital A contains how many? 6 electrons,
in its valence shell. ठीक है, so it belongs to group number 6A. so it may be, हो सकता है, कौन, सल्फर भी हो सकता है, so it may be, हम ऑक्सीजन लिख देते हैं, समझ आ नहीं है, and element B, capital B contains 7 electrons in its valence shell, so it belongs to group 7A, so it may be, so the compound will be what, ऑक्सीजन की जगह पे ये आ जाएगा OF2, OF2 लिख दूं या रहने दूं, कहते हैं रहने दो जी, रहने दो, क्या करना, लिख के हैं, क्या करना पड़ गए, क्या लिखूं, so the compound is, so the compound may be ऑक्सीजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 यहाँ आ गई और फ्लोरीन की 1 आ जाती है, लास्ट है जी, लास्ट है जी, लास्ट है, बस अब लास्ट है, क्या है, क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ CO2, CO2 मॉलिक्यूल में टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अब मुझे ये पता है टोटल बॉन्ड्स कितने होंगे, आप मुझे इसमें टोटल बॉन्ड्स बता दें, मैं आपको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बता दूंगा, बताइए, पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपने, आपने कहना सिंस कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप, कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक कोवेलेंट, दोनों नॉन मेटल है ना, टू ग्रुप व्हाट 4A, ठीक है, एंड O बिलोंग्स टू ग्रुप 6A, क्या कहेंगे, कार्बन नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, नीड्स एंड ऑक्सीजन नीड्स 6, अल्लाह का वास्ता 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट, सुन रहे हो, पता नहीं क्या करोगे यार, to complete the octet, समझ आया नहीं आया, नहीं आया मेरे ख्याल में, so carbon is the central, कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 4, तो कितने बॉन्ड बनेंगे 4 बॉन्ड, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेड पेयर होंगे 4 होंगे, ठीक है, so carbon do what, so carbon will form 2 bonds, नहीं, कार्बन बनाएगा टोटल 4 बॉन्ड्स, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, लेकिन 2 किससे बनाएगा, एक ऑक्सीजन से, 2 बॉन्ड्स विद ईच सेंट्रल एटम आ जाएगा कार्बन, ठीक है, इधर आ गया ऑक्सीजन, इधर आ गया ऑक्सीजन, ओ डाला, ओ डाला, कार्बन को डॉट से, ऑक्सीजन को क्रॉस से, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस,
ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। 2 शेयर कर लिए, 2 रह जाएंगे पीछे। अब बताओ शेयर्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 4। तो आर लगा के ये भी कह सकते हो डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस ऑक्सीजन। ठीक है, और ये भी कहते हो सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो। 1 2 3 4। तो सवाल क्या था जरा बता दीजिए मुझे। हाँ, द टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब नीचे लिख दें। सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स है इन CO2 आर इक्वल टू 8। इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है। तो फिर इन CO2 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे ना। फिर 2 2 4 2 6 2 8, जो कि किसके बराबर होंगे? 4 पेयर्स। आप इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं आप। ओके, इसी के साथ आज का लेक्चर आपका क्लोज हुआ, आपका चैप्टर 4 क्लोज हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।